ओम प्रकाश राजभर को अभी तक बीजेपी ने मंत्री पद नहीं दिया, जिसकी वजह से कई नेता अब उनका उपहास करने लगे हैं कि ओपी राजभर ने बीजेपी का साथ तो हंसते हंसते दिया, लेकिन बीजेपी ने अभी तक उनकी एक भी बात नहीं सुनी है। घोसी उपचुनाव ओम प्रकाश राजभर के सहारे बीजेपी ने लड़ा, लेकिन घोसी में हार के बाद ओपी राजभर भी बैकफुट पर जाते नजर आए। ओपी राजभर ने खुद ये बात स्वीकार करी थी कि सपा की जीत से ज़्यादा मेरी हार की चर्चा हो रही है और जिस तरीके से बीजेपी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी वो सब भी एक सवाल निशान बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से हालात बने हैं, ऐसा नजर आ रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहती। शायद यही वजह है कि अभी तक मंत्री पद को लेकर ओम प्रकाश राजभर के कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है, वरना खबरें थी कि नवरात्र के हफ्ते में ही कोई ना कोई बड़ा ऐलान हो जाएगा। लेकिन अब यह मामला ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा। अब दिवाली के मौके पर देखेंगे क्या कोई योगी सरकार बड़ा धमाका करेगी। लेकिन इस बीच खबरें ये थी कि ओम प्रकाश राजभर पाला बदल सकते हैं। इसके पीछे के दो कारण बताए गए थे। पहला ये कि उनको मंत्री पद न मिलना, दूसरा ये कि गाजीपुर सीट पर जो उपचुनाव होना था, मुख्तार अंसारी की सजा होने के बाद जो सीट खाली हुई गाजीपुर की लोकसभा सीट, वहां पर ओपी राजभर के बेटे को उतारा जाना था, लेकिन अब वहां पर उपचुनाव की स्थिति नजर नहीं आ रही। और तीसरी वजह भी है कि बीजेपी यानी कि एनडीए दल ओम प्रकाश राजभर को उतनी सीटें नहीं देगा जितनी सीटें लोकसभा चुनाव में वह मांग रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नजरिए से वह लोकसभा सीटें मांग रहे हैं। इसी वजह से इस बात के कयास काफी लगाए गए थे कि ओम प्रकाश राजभर पाला बदलकर बीजेपी के साथ छोड़कर अखिलेश के साथ दोबारा जा सकते हैं या फिर इंडिया दल में जा सकते हैं। लेकिन इंडिया दल में शामिल होने की यानी कि अखिलेश का साथ देने की शर्त उन्होंने ये रखी थी कि अगर अखिलेश, लालू, नीतीश, सोनिया और उनके साथ अगर मायावती आ जाती हैं तो मैं हंसते हंसते विपक्षी गठबंधन का साथ देने के लिए आगे आ जाऊंगा और ना सिर्फ साथ दूंगा बल्कि बीजेपी को हम 5-10 सीटों पर रोक देंगे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि हमारा अलायंस यानी विपक्ष का अलायंस करीब 50 से ज़्यादा सीटें निकाल लेगा। तो इतना बड़ा दावा ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया था। बड़े नेता हैं, पार्टी के एक अध्यक्ष हैं, तो इनके दावों की इतना कहीं ना कहीं तरजीह तो रखनी होगी। तो ओम प्रकाश राजभर की ये शर्तें थी कि अगर मायावती भी साथ आ जाती हैं तो वह हंसते हंसते इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। अगर मायावती साथ नहीं आएंगी तो वह अखिलेश का साथ नहीं देंगे, यानी कि इस इंडिया अलायंस का उत्तर प्रदेश में साथ नहीं देंगे। तो जिस तरीके से हालात बने हुए उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ओपी राजभर की रणनीतियां बहुत जल्द कहीं ना कहीं पलट सकती हैं। अब देखते हैं इन सब के बीच आगे क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।